गाइस अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि सर हम स्पोकन कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए इंग्लिश सीखने की और इंग्लिश बोलने की। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, पक्का इरादा। मतलब ये ठान लिया आपने कि अंग्रेजी बोलना है तो ऑफकोर्स कोई आपको नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से, अगर आपने ठान लिया है तो। हाँ, अगर आपको कोई पुश कर रहा है कि नहीं अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी बोलो, तो आप कभी नहीं कर सकते हो। आपके अंदर ना एक डिटर्मिनेशन नहीं है, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं है। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। सबसे पहली चीज है, देखें आप वर्ब की फॉर्म्स को इंप्रूव करें। वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म जो है ना, उसमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं और गलत करते ही करते हैं। मतलब हम जब पास्ट के बारे में बोल रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन है। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इवन वी नो, अगर हम जानते भी हैं कि हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बट याद नहीं है ठीक से। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट्स नॉट कमिंग ऑन द टंग। बोलने के टाइम में जुबान पे नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं अच्छा स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, हाँ आई हैव स्पोकन, मैंने बोल दिया है। या आई मेट हिम यस्टरडे। गाइस इस तरह से अगर आप बोलने के टाइम में करेंगे तो ऑफकोर्स आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और ना किसी के सामने आप बोल पाएंगे। आपको ये जो रिहर्सल है ना, वो पहले से करके रखना है। आपको सबसे पहली चीज आप क्या करें कि वर्ब की लिस्ट ले लें। आपके पास बुक होगी इंग्लिश की ग्रामर की, जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, मतलब वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म जो चेंज होती है, वो लिस्ट होती है। तो आप कुछ जो कॉमन वर्ड्स है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत डिफरेंट वर्ड्स आप याद करें। कॉमन वर्ड जैसे आना जाना, बोलना, मिलना, ये सब वर्ड्स जो है ना, इनकी वर्ब की फॉर्म जरूर आप याद करें। जैसे मीट है तो मेट मेट होगा, स्पीक है तो स्पोक स्पोकन होगा, कम है तो कम केम कम होगा। तो आपको ये सब कॉमनली जो यूज किए जाते हैं ना डेली लाइफ में, जो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आपने कहा कि मैं कल उससे मिला तो आई मीट हिम स्टडी। अब मुझे पता है कि मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है, और ये भी पता है कि पास्ट में बोलने के लिए मुझे सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब मसला ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक से, मतलब याद नहीं करना, रट लेना है आपको। अगर आप रट कर रखेंगे ना तो बिल्कुल एकदम बोलने टाइम में ना आपकी जुबान पे आएगा। और अगर कोई बोल भी रहा होगा ना पास्ट में, तो आप समझ भी जाएंगे इसलिए। जैसे किसी ने कहा आई मेट हिम यस्टरडे एट द एयरपोर्ट, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कहना चाह रहा है कि हाँ कल मैं एयरपोर्ट पे किसी से मिला। तो गाइस इस तरह से आप सेकंड थर्ड फॉर्म को, पहली चीज तो यही कि आप सेकंड थर्ड फॉर्म इंप्रूव करें, ठीक से एकदम रट लें बिल्कुल, जितने भी जो डेली लाइफ यूज किए जाने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि केम स्टडी फ्रॉम हिज होम टाउन, वह कल अपने घर से होम टाउन से आ गया। आपने कहा इंडिया वोन द मैच यस्टरडे, अब विन की सेकंड फॉर्म देखिए वॉन हो रही है। इसी तरीके से आप कोई भी काम प्रेजेंट में कर लेते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। कुछ टेंसेस देखें ऐसे है ना, जो आपको हर कदम पे जरूरत पड़ेगी, तो आप टेंसेस पहले वर्ब की फॉर्म सीखें, उसके साथ साथ टेंसेस भी सीखें। और टेंसेस के फॉर्म्स को, टेंसेस के मतलब स्ट्रक्चर्स को कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, वो प्रैक्टिस करते रहें। आप किसी से बोलने की कोशिश करें, कुछ लिखने की कोशिश करें। देखें लिखने से भी काफी चीजें इंप्रूव होती हैं। एक चीज और करें आप गाइस, कि डेली ना एक डायरी मेंटेन करें। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, शाम में आप जरूर लिखें डेली। अब ऑब्वियस सी बात है कि आज मैं शाम में, आज मैंने क्या क्या किया, मेरे साथ क्या क्या हुआ, अगर वो मुझे लिखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, पास्ट टेंस यूज करूंगा। अब आपको कोशिश, जो डेली मतलब सेम चीज नहीं लिखें आप, कि मतलब रट लिया वही चीज डेली लिख रहे हैं। नहीं, आपके साथ जो आज क्या हुआ, क्या मतलब नया हुआ, वो आप डायरी में लिखें। आप किस आदमी से, नए पर्सन से मिले, कुछ नया सेंटेंसेस सीखा, कुछ नई चीजें हुई, कुछ नया सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आया, वो सारी चीजें आप डायरी में मेंटेन करें, लिखें। तो उससे क्या होगा कि आपको सेंटेंसेस फॉर्मेशन डेवलप होगा, वर्ब वोकेबुलरी भी इंप्रूव होगी। आप ऑब्वियस सी बात है सिचुएशंस के हिसाब से वर्ड आप यूज करेंगे। अब अगर वर्ड आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछने की कोशिश करेंगे, कहीं से ढूंढने की कोशिश करेंगे। आजकल आपके सामने तो इतने सारे रिसोर्सेस हैं गाइस, आप गूगल पे जाके कोई भी वर्ड सर्च करें, आपको कुछ ना कुछ मीनिंग मिल जाएगी। आपके साथ में कोई आपके ब्रदर हैं, आपके कोई भी घर में एल्डर्स है जो आप, जिनको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, अपने फ्रेंड से पूछ लें, अपने टीचर से पूछें। तो मतलब कोशिश करनी है कि आपको नया वर्ड मतलब कुछ ढूंढ के लाना है, इंप्रूव करनी है। देखिए आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर कि वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप। अब आपको पुट अप वर्ड नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है नहीं समझ पाएंगे। जब नहीं समझ पाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आ रही है, मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ। सिर्फ एक वर्ड की वजह से शायद आप बोल पाते, जवाब दे पाते, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती तो आप देखिए पुटअप मैंने यूज किया, तो पुटअप का मतलब ऐसे होता है रहना। इसकी जगह पर लिव भी यूज कर सकते थे, रिजाइड भी यूज कर सकते थे, लेकिन मतलब एक फ्रेज यूज किया। तो आप ये देखिए कि समझने के लिए ना वोकेबलरी हमारी थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी को समझने के लिए, सुनने के लिए। हाँ, हमें बोलना है तो कुछ भी काम चला लें, हम लिव वर्ड यूज करके भी काम चला लेंगे, रिजाइड से भी काम चला लेंगे, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम रहने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा है कोई, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते है ना। तो उसके लिए हमें अपनी
वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। तो ये एक तो पार्ट है ही। ग्रामर का पार्ट है, आप देखें टेंसेस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत यूजफुल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे आप डेली की बात बता रहे हैं, आप डेली रूटीन है। आज मैंने इस पे भी बहुत सारी टॉपिक्स वीडियो बनाई है, डेली रूटीन पे, डेली की एक्टिविटीज़ पे, कोई हैबिट बता रहे हैं आप, कोई नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं, किसी का नेचर बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि जनरली ही कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, अक्सर वो लेट से आता है। आपने कहा यस बॉयज स्पेंड मोर मनी, दे बी बिट केयरलेस, दे स्पेंड मनी रेकलेसली, लापरवाही से पैसे खर्च करते हैं। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देयर बाइक्स। आपने कहा ऑफ कोर्स गर्ल्स आल्सो स्पेंड मनी, दे every week they go to the market and they buy different outfits like they buy different kits of their makeups, they visit to the beauty parlor and they spend a lot of money there। तो मतलब ये देखिए, आप नेचर में बता रहा हूँ, किसी की हैबिट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि टेंसेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि हाँ मैं कल नहीं आऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि विल नॉट यूज़ करेंगे, आई विल नॉट कम टुमारो, या आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूँगा, मतलब ज़रूर इंतजार करूँगा आपसे, आपका इंतजार करूँगा, मैं आपसे मिलूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस की जरूरत पड़ रही है। अब किसी ने बोला हाँ आपका वेट कर रहा है वो, ही इज वेटिंग फॉर यू, तो कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों से दिल्ली में रह रहा हूँ, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से दिल्ली में रह रहा है। तो आप देखें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की जरूरत पड़ी। तो मतलब टेंसेस तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ पैसिव वॉइस का आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे आपने कहा कि इट इज सेड, कहा जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। तो आप देखें बोली जाती है, कहा जाता है, एक इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हम, पहले ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, ऑब्वियसली बात है पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा ही हैज बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, किसने किया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा, सब्जेक्ट मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जा रहा, ऑब्जेक्ट को मेंशन करना, ऑब्जेक्ट को बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। तो ये सेंटेंसेस सारे किसमें आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में। तो देखिए आप पैसिव वॉइस भी अगर आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आपको पैसिव वॉइस भी इंप्रूव करना। और पैसिव वॉइस कैसे, ग्रामर वाले रूल से नहीं सीखना है, स्पोकन मतलब क्लासेस स्कूल वाले रूल से नहीं सीखना कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। आप पैसिव वॉइस जो सीखे ना स्पोकन के तरीके से, कि स्पोकन में देखें आपको क्या जरूरत है, हिंदी सेंटेंस सोच के, ऐसे ऐसा कहा जाता है, हिंदी उर्दू सेंटेंस जो भी आपको आते हैं ऐसा कहा जाता है, तो इट इज सेड सो। जैसे आपने कहा अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, कौन बोलता है यहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है, बोली जाती है, किया जाता है, ऐसा होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। करना ये ऑब्जेक्ट लगाया मैंने, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने कहा बड़ों की इज्जत की जाती है यार, एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, वी आर टॉट इन चाइल्डहुड ओनली दैट रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो आप देखें यहाँ पे वी आर टॉट, मैंने एक सेंटेंस यूज किया, ये पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से मतलब पैसिव वॉइस की भी जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है मॉडल्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा आपको बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था पहले आने से। आपने कहा ही शुड बी कमिंग नाउ, आ रहा होगा वो, तो यहाँ पे देखिए शुड का यूज कर रहे हैं, शुड आई गो नाउ, शुड आई गो नाउ, जाऊं मैं। तो यहाँ पे देखिए मॉडल्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा ही माइट बी बिजी, ही माइट बी बिजी इन हिज वर्क, सो मे बी दैट्स व्हाई ही कुडंट रिसीव हिज फोन, शायद वह बिजी होगा इसलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखिए मॉडल्स की भी जरूरत पड़ रही है। तो टेंसेस, पैसिव वॉइस और मॉडल्स ये भी स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब इंग्लिश बोलने के लिए 3 टॉपिक्स तो आपको आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी और ग्रामर के टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है। लोग बहुत सारे बोलते हैं ना कि यार इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, बट आई डोंट अग्री, आई टोटली डिसएग्री विद देम। मैं बिल्कुल उनसे डिसएग्री करता हूँ। गाइस ग्रामर नहीं आएगा तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको खुद रियलाइज नहीं होगा ना आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं प्रेजेंट की बात ऐड कर रहे हैं पास्ट टेंस, पास्ट के वर्ब को ऐड कर दे रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं पास्ट में आप फ्यूचर का ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो ग्रामर आपको इंप्रूव करना। हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम ग्रामर में अटके रहें कि नहीं यहाँ पे इन्हीं लगाना है, ऐड नहीं लगाना है। हाँ कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो ना इग्नोर की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी ग्रामर की चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होना है, उसका क्या काम है, तो ये इसको अवॉइड नहीं किया सकता है। आपको पता है शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इसको अवॉइड नहीं किया सकता है। आपने कहा यू शुड गो और यू शुड हैव गॉन, अब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना। यू शुड गो आपको जाना चाहिए, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एडवाइस देने किसी को, और आपने कहा यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था, मतलब बात बीत गई, आपको कहीं जाना था, यू आर सपोज टू गो, आप जाने वाले थे लेकिन आप नहीं गए। तो यहाँ पे आप देखें कि इन सब के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामर का यहाँ पे आना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि यार अगर आप मुझे बता देते तो मैं वहां चला गया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई कुड हैव गॉन देयर, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर कमिंग आई कुड हैव रीच्ड टू रिसीव यू,
If you had informed me before coming, I could have come to the railway station to receive you. अगर आप आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं रेलवे स्टेशन आ जाता आपको रिसीव करने के लिए। तो आप देखें यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की जरूरत पड़ी, तो यहाँ भी ग्रामर की जरूरत है, ऐसा नहीं कि ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। और इनके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कभी इंग्लिश आ ही नहीं सकती है। आप कितना भी सुन लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, लेकिन आपको बोलने की कोशिश करनी। यू हैव टू स्पीक आउट। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप में बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो आपको डेवलप करनी है। मैंने कहा ना कि एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है ना, तो आप गलत सही नहीं सोचेंगे, आप किसी से बोलने की, बात करने की कोशिश करेंगे। कोई भी वर्ड याद करते हैं, कोई भी सेंटेंस आप सीखते हैं, अगर आप किसी के सामने यूज कर लेते हैं एक बार, तो एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है गाइस। मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक आपको अलग से खुशी होगी। हम लोग भी जब when we were learning English or we used to learn English, then just we try to use those sentences or words which we learned. If we had used that sentence or those sentences or those words, we felt very happy. अगर हम लोग कोई वर्ड और सेंटेंस यूज कर लेते ना, बड़ा खुशी होती थी, नहीं यार आज इंग्लिश बोला। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें डेवलप करें अपने अंदर में, तभी आपको इंग्लिश आ सकती है। और इसके साथ साथ आपको लिसनिंग जो है ना वो लेके चलना है। ऑफ कोर्स लिसनिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्पोकन इंग्लिश। लिसनिंग से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने नए वर्ड, आपने कोई वर्ड याद कर रखा है, आपको नहीं आइडिया आ रहा है कि आप कैसे उस वर्ड को यूज़ करें, तो आप किसी को सुन लेते हैं तो आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है। वर्ड सेंटेंसेस आपको नए मतलब सुनने को, सीखने को मिलेंगे, किस तरह से कैसे वर्ड को अरेंज करते हैं, क्या एक्सप्रेशंस होना चाहिए बोलने में, कब स्ट्रेस देते हैं, कब स्ट्रेस नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिसनिंग से इम्प्रूव करते हैं और सीखने को आपको मिलता है। और लिसनिंग से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप में एक स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है कहीं ना कहीं, अगर आप लिसन करते हैं तो किसी को, तो लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मतलब कहने का कि स्पीकिंग तो है ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पीकिंग मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिसनिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रीडिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी चीज़ का अपना अपना काम है, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सभी चीज़ को आप साथ लेकर चलें। मैं तो कहता हूँ आप ना जस्ट यू ट्राई टू talk to the strangers, you will get some different kind of or different level of confidence if you're talking to the strangers. एक रूटीन बनाएं, just try to visit some historical places, try to visit some new places and there try to talk to the strangers, to the foreigners. कोशिश करें आप गाइस फॉरेनर्स से बात करें, तो आपको काफ़ी चीज़ें मतलब ना इंप्रूव होंगी, मतलब एक कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। उनमें क्या होता है कि मतलब दे कोऑपरेट विथ यू व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, व्हेन दे आर स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश। जब आपसे इंग्लिश में बात करते हैं वो कोऑपरेट करते हैं आपको। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि कुछ फ्रेजेस यूज करेंगे, थोड़ा अपना एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं अरे इसको इंग्लिश नहीं आती, भी सीख रहा है यार, ऐसे हाथ साफ करने के लिए है। लेकिन फॉरेनर्स में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपसे बात करेंगे तो आपको कोऑपरेट करेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम आपको प्रोनाउंसिएशन में, उनके एक्सेंट में होगी, मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, कुछ और प्रोनाउंसिएशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम शुरू में होती है। बट आप अगर बात करेंगे रेगुलरली, थोड़ी देर बात करेंगे उनसे, तो आप में मतलब आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, फिर आप यूज टू हो जाएंगे। तो कोशिश करना है आपको कि किसी स्ट्रेंजर से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, तो उससे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें करें। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को सुने। जैसा अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट्री सुने, उससे भी काफ़ी चीज़ें, कमेंट्री मतलब इंग्लिश कमेंट्री कर रहा हूँ मैं, हिंदी कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो इंग्लिश की कमेंट्री सुने, उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नए टाइप के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, सेंटेंसेस, वर्ड आप जानते हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल से, आप वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। सेंटेंस नए लेवल से आप सुनेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं इफ वी हैड नॉट ड्रॉप 2 or 3 कैचेस वी कुड हैव वॉन द मैच। इफ वी हैड नॉट ड्रॉप 2 or 3 कैचेस वी कुड हैव वॉन द मैच। अगर हम लोग 2-3 कैचेस नहीं छोड़ते तो मैच जीत जाते। अब उसी को कई बार आपने सुना होगा, ऐसे भी बोलते हैं कैप्टन्स, हैड वी नॉट ड्रॉप 2 or 3 कैचेस वी कुड हैव वॉन द मैच। देखिए आप हैड को पहले कर दिया तो इफ का काम नहीं हो रहा है, मतलब इफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनिंग जो है ना वो इफ वाली ही आ रही है कि अगर हम लोग कैचेस नहीं छोड़ते तो मैच जीत जाते। तो यहाँ पे देखें कि ये एक आपको सीखने को मिलेगा। तो गाइस जिस चीज़ में, और फिर दूसरी बात ये होती है कि इंटरेस्ट होता तो आदमी सुनता है। ऐसे कोई कहता है अरे पॉलिटिकल स्पीच सुन लो, आपको इंटरेस्ट नहीं, आप नहीं सुनोगे। थोड़ी देर 2-4 मिनट सुनोगे, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, आपके सब मतलब सारी चीज़ें सर के ऊपर से बाउंस करेंगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है। और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप सुनेंगे, और सुनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। बस आप करें, कंटिन्यू करें, कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ से फ़ायदा मिलता है। किसी न किसी से आप बात करेंगे, उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ भी लिख रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने का, तो ज़बरदस्ती में अगर कोई आपको पुश कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है, तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ना आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा।
तो गाइज होप आपके लिए ये सारी चीज़ें यूजफुल होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।